स्टार तो हम भी बन सकते हैं, पर कोई फॉलो करे तब तो। वोट डालने गए एक शराबी वोटर ने मशीन के सामने सोचने में 10 मिनट लगा दिए। इतने में पोलिंग अफसर ने पूछा, मशीन में कोई समस्या है क्या? तो शराबी वोटर ने कहा, मशीन में कोई समस्या नहीं साहब, पर साला मुझे याद नहीं आ रहा है कि कल रात को 2 बोतलें देने वाले का चुनाव निशान क्या था। पहले मोहब्बत अंधी होती थी, फिर उसने अपना इलाज करा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, तो कब तक रहूँगा? जब तक किसी दूसरी पुजारिन का पता नहीं चल जाता। सगाई और शादी के बीच का समय बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि होने वाली बीबी से आप मिल नहीं सकते और पुरानी वाली मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। आपने मुझे थप्पड़ मारा? बहुत बड़ी गलती की आपने मुझे थप्पड़ मारकर। मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं अपने पति पे हाथ उठाऊं, वरना। अरे यार, ये तो सीरियसली होगी। चलो मना लेता हूँ। यार प्रतीक्षा, मैंने तो ऐसे ही थप्पड़ मारा था। सॉरी यार। सुनो, कौन से स्कूल में पढ़ा है तू? सरकारी स्कूल में पढ़ूं मैं। पढ़ाई कैसी हो है वहाँ? पढ़ाई इतनी गजब होवे। कितनी गजब हो है? इतनी गजब होवे। 5वीं क्लास में मैं। अच्छा, जब भी हिंदी पढ़ने नहीं आती। ये तो ढेर गजब पढ़ाई हो है वहाँ तो। मैं भी एडमिशन करूँगा जाके। आधी रात को अगर किचन में गिलास लेने जाओ तो सारे बर्तन ऐसे शोर मचाते हैं कि जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो। जब डीजे बजे लगा था तो हमारा बहुत नाचे के मन करा था, लेकिन हमका नचावे खातिर पीछे से कोनो धक्का ही नहीं दे। हाँ तो सुन लो, आप मुझे ना हल्के में मत लो। क्या हल्के में मत लो, तुम हल्की है ये हो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वजन बढ़ाने। क्या? तो वजन में लोगे ना? क्या करूँ? साला आजकल पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसा है वो रिश्तेदारी के काबिल है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। मम्मी, आपने लाइसेंस बनवा लिया क्या? नहीं बेटा, मुझे गाड़ी चलानी कहाँ आती है। मुंह चलाना तो आता है, उसका बनवा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर वो ससुराल में अपनी पत्नी के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारे गुड्डी के वो हैं। रुको जरा, सबर। अब की बार गर्मी को देख कर लग रहा है कि सबकी शकल आधार कार्ड से मिल जाएगी। यार अकेली बाजार मत जाया करो। हाँ, और 500 रुपए में सारे गांव को ले जाऊं। अच्छा ठीक है। सुनो यार, मेरा इस बार बर्थडे आ रहा है। तो इसमें नया क्या है? हर बार आता है। नया कुछ नहीं, मुझे इस बार एप्पल चाहिए। 3 दिन से फ्रिज में संतरे सड़ रहे, पहले उनको खत्म कर। जिंदगी एक बाइक है जिसका मेन स्टैंड उसकी पत्नी है और साइड स्टैंड उसकी गर्लफ्रेंड। अधिकतर गाड़ियां साइड स्टैंड पे झुकी मिलती हैं। यार मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। घर वाली कहती है 10 बजे सो जाओ, और इंस्टाग्राम वाली कहती है 11 बजे ऑनलाइन आऊंगी। नाई के आंख में उस वक्त आंसू आ गए जब उसके एक कस्टमर ने उससे कहा, भैया बाल इतने छोटे कर दो कि बीबी के हाथ में ना आए। घर की रौनक तो सिर्फ महिलाएं होती हैं, पुरुष तो दूध, दही और सब्जी लाने के काम आते हैं।
जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन साली आंधी तूफान आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। तुम मुझे रात में नींद में गालियाँ क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है क्या बहम है? कि मैं नींद में थी। तो इसका मतलब तुम सच में गाली दे रही थी? अरे महाभारत में शकुनी ने भी इतने षड्यंत्र नहीं किए होंगे कि जितने षड्यंत्र सभी मोदी जी को हटाने के लिए कर रहे हैं। सुनो, आज आटा 5 रुपए किलो महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन साली आंधी तूफान आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। आ गए आप? हाँ आ गया। यार एक काम करो, फटाफट खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा तुमने कुछ नहीं बनाया। कम से कम आज तो बना लेती, जरूरी काम से बाहर गया था। रोज तो मैं ही बनाता हूँ। छोड़ो, मैं बाहर ही खा लूंगा। अभी बस 5 मिनट। क्या कर लोगी 5 मिनट में? मैं भी रेडी होके आ रही हूँ, मैं भी बाहर चलूंगी खाने। इधर आओ, बताता हूँ। रुको जरा, सबर। यार मेरे हाथ में तो प्यार की रेखाएं ही नहीं है। शायद तो बचपन में चूरन चाटते चाटते उनको भी चाट गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे भगवान, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? बेटा, तेरी उल्टी सीधी हरकतों से मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। मैं गिरा होया बंदा जमानी है। अब की बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। अरे मैं अपने दोस्त की शादी में जी जान से नाच रहा था और वो अपनी बीवी से बोला, बेवड़ा है साला। ए भैया, अच्छे दिन कब आएंगे? अरे घबराओ नहीं, जब तुम सबके कच्छे उतर जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। आजकल नेताओं के अलग ही अंदाज हैं। अगर टिकट मिल गई तो देश के हालात बदल देंगे, और अगर टिकट नहीं मिली तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश की सेवा करके ही मानेंगे। अगर आज मैंने अपने दादाजी की बात सुन ली होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। ऐसा क्या कहा था भाई तुम्हारे दादाजी ने? यही बात तो नहीं सुनी। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। अगर आज मैंने अपने दादाजी की बात सुन ली होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। ऐसा क्या कहा था भाई तुम्हारे दादाजी ने? यही बात तो नहीं सुनी। अरे मैं अपने दोस्त की शादी में जी जान से नाच रहा था और वो अपनी बीवी से बोला, बेवड़ा है साला। आजकल नेताओं के अलग ही अंदाज हैं। अगर टिकट मिल गई तो देश के हालात बदल देंगे, और अगर टिकट नहीं मिली तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश की सेवा करके ही मानेंगे। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। ए भैया, अच्छे दिन कब आएंगे? अरे घबराओ नहीं, जब तुम सबके कच्छे उतर जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। भाई मेरी वीडियो पे बीज नहीं आ रहे। कृषि विभाग वालों से संपर्क करो, बीज आ जाएंगे।
कल्लो तू मेरी कल्लो है, फेयर लवली तू इस्तेमाल कर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे करतूतें मिलती हों, कुंडली नहीं। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अक्सर आदमी पीने के बाद एक बात जरूर बोलता है, भाई तू ऐसा मत सोचना कि ये सब मैं पी के बोल रहा हूँ। अगर किसी की बीवी घर के काम करने में ढीली है तो आप सुबह सुबह उससे थोड़ा झगड़ा कर लो। बड़बड़ तो करेगी पर काम की रेल बना देगी। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं।